यूएस की सीनियर पॉलिटिशियन सैंथिया मैकेनी ने अपनी ट्वीट के अंदर कंफर्म किया है कि इमरान खान की हुकूमत को निकालने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि लेटर असली है, नकली है, आया था, नहीं आया था, लेकिन बाहर से कंफर्मेशन आ गई है। Needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. अमेरिका को इमरान खान के बहुत से एक्शन से इख्तलाफ था, लेकिन एक चीज़ जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा बुरी लगी वो था इमरान खान का रशिया का विजिट। आखिर इस विजिट में ऐसी क्या चीज़ थी जो अमेरिका इतना ज़्यादा परेशान था? ये समझने के लिए हमें पहले पेट्रो डॉलर को समझना होगा। पेट्रो डॉलर एक एग्रीमेंट था जो प्रेसिडेंट निक्सन और किंग फैसल के दरमियान 1974 में हुआ। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली सऊदी अरेबिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो तमाम ओपेक कंट्रीज यानी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को कन्विंस करे कि वो ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स के अंदर सेल करे और इसके अलावा कोई करेंसी एक्सेप्ट ना करें, इवन के गोल्ड भी नहीं। अब जिस कंट्री ने भी ऑयल ख़रीदना होता था वो पहले अपनी करेंसी चेंज कराकर डॉलर बाय करते थे, उसके बाद वो ऑयल परचेज कर सकते थे। इस तरह से डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में इंक्रीज़ कर गई और ऑयल की सेल्स की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती थी वो या यूएस बैंक या फेडरल रिजर्व के अंदर जमा होती थी। इस प्रोसेस ने यूएस की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन इससे सऊदीया को क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका ने इंश्योर किया कि सऊदीया की इकोनॉमी चाहे जितने भी क्राइसिस से क्यों ना गुजर रही हो, डॉलर का कन्वर्जन रेट हमेशा सेम रहेगा, यानी 1 USD विल बी इक्वल टू 3.75 सऊदी रियाल एंड देयर विल बी नो रिजाइन चेंज। अब कुछ कंट्रीज़ ने यानी इराक और लिबिया ने इस एग्रीमेंट को कुछ अरसे बाद अपोज करने की कोशिश की, यानी उन्होंने ऑयल किसी और करेंसी में सेल करने की कोशिश की, लेकिन उन कंट्रीज़ का क्या हाल हुआ आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर काबिल गौर है वो है इंडिया और सोवियत यूनियन का 1953 का एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर इंडिया रशिया से कोई चीज़ परचेज करेगा तो वो इंडियन रुपी में पे करेगा, और अगर रशिया इंडिया से कोई चीज़ परचेज करेगा तो वो रशियन रबल में परचेज करेगा। इससे म्यूचुअली दोनों कंट्रीज़ की करेंसी की डिमांड स्ट्रांग रही और इंडिया ने रशिया के अंदर बैंक खोले, रशिया ने इंडिया के अंदर बैंक खोले, और इस अरेंजमेंट ने स्विफ्ट को टोटली बाईपास कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2019 में चाइना के साथ पाकिस्तानी रुपी और चाइनीज़ युआन की डील की। इस डील के अंदर सेमीकंडक्टर, ट्रांसफार्मर्स, एनर्जी सेक्टर और अदर एरियाज जो है कवर हो रहे थे। यूएस को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, लेकिन इसमें ऑयल नहीं था तो उन्होंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। अब 2022 में इमरान खान इन कोशिशों में थे कि वो रशिया के साथ पाकिस्तानी रुपी और रशियन रबल की ऑयल की डील कर लें। शुरू में मैंने आपको बताया पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट 1974 वाला, ये चीज़ यूएसए को बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो बाकी कंट्रीज़ भी इसको फॉलो करती और यूएस डॉलर की डिमांड दुनिया से कम होना शुरू हो जाती और यूएस की इकॉनमी वीक होना शुरू हो जाती। इमरान खान को मेनली थ्रेट्स भी इसी चीज़ के ही हैं। सद्दाम हुसैन और कदाफ़ी ने यह काम करने की कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ साहब अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट हो जाता तो पाकिस्तानी रुपी की डिवैल्यूएशन कम हो जाती, रशिया के साथ जो हमारी एनर्जी सेक्टर की, मिलिट्री सेक्टर की पेमेंट मोडालिटीज़ की वजह से डील्स पेंडिंग हैं वो हो जाती और आईएमएफ को हमें कर्जा वापस करने में आसानी होती। अगर इमरान खान अगले इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो ये डील फाइनल कर सकेंगे या नहीं?